अब ऐसी भी क्या नाराजगी, नंबर ही ऑफ कर दिया। मैडम का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा। अब इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई मुझसे। फूल भेज दिए, सॉरी कर लिया, वॉइस नोट कर दिए, बार बार कॉल्स भी कर रहा हूँ, मगर और कितना मनाऊं मैं उससे, कैसे मनाऊं? नाज़ो, अब तुमसे कराची में ही मुलाकात होगी। रूठने की भी हद होती है, मनाने की भी कोई इंतहा होती है, मगर इस दिल का क्या करूं जो इसकी आवाज सुनना चाहता है, उसे देखना चाहता है। किताब है, हाय मोहब्बत। दिल तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले, तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुनके ना कोई कॉल, ना मैसेज। बंदा एक बार पूछ ही लेता है, कुछ ना सही खैरियत ही मालूम कर लेता है। मेरी फीलिंग्स ही जान लेते, एक बार पूछ लेते। है मुझ में अक्स तेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तुझसे गिला है तो बस यही है, कैसे उतारूं सदका तेरा। मांगी थी रब से तेरी मोहब्बत, रोक ये दिल को कैसा लगा। तू धूप में साया मेरा, अंधेरों में जुगनू मेरा। तुझसे ही तो ये मेरे रंग हैं, बेरंग में तेरे बिना। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अरसद, तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं। अरसल, अरसल, आपने एक बार कहा था कि मुझे इस घर में कभी भी भाई की कमी महसूस नहीं होगी। क्या उस हक से मैं कुछ कह सकती हूँ? अरसल, आप गलत नहीं हैं, आप हक बजानिब हैं, मगर कभी कभी हक बजानिब होना
ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। और आपने सही काम भी गलत तरीके से कर दिया। माएँ जो होती है ना, वो बहुत मासूम होती हैं। वो अपने बच्चों के बारे में दिमाग से नहीं, दिल से सोचती हैं। और अब्बा जी के जज्बात आप समझ ही नहीं पा रहे। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहूंगी अरसल कि आप किसी को भी कन्विंस ना करें, बल्कि सबके सामने अपना दिल खोल कर रखते हैं कि आप अपने दिल से क्या चाहते हैं। बस इतना ही कहना था मुझे। मैं खाना गरम कर रही हूँ, आप आए, अम्मी को अपने हाथों से खाना खिलाएं, और जब तक वो खाना नहीं खाती ना, आप उनके पास से जाएंगे नहीं। थैंक यू भाभी। अरसल वो थैंक यू। अब फैसला तुम पर छोड़ता हूं मैं कि अपनी जिद पर कायम रहकर अपना कोई बड़ा नुकसान करना चाहते हो, या इस घर के लिए और अपनी औलाद की खुशी के लिए अपने बेटे का शरई हक उसे देना चाहती हो। सुबह तक सोच लो, वरना मैं सुबह अरसल के साथ ही इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊं। अम्मी, मुझे तो लगता है चच्ची ने अरसल भाई और अब्बा जी पे काला जादू करा दिया है। मम्मी खाना खा लेंगे। प्लीज मम्मी खाना खा लें। अगर मेरा दिल मोहब्बत कर बैठा है तो इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे तो लगा था कि जैसे बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर ख्वाहिश, हर खुशी, हर जिद पूरी की है, इस बार भी कर देंगी। लेकिन शायद मैं ये जानता नहीं था कि इस बार जिद मेरी नहीं, जिद आपकी है। तो चले फिर आपकी जिद पूरी कर देते हैं। आपकी जिद पूरी कर देते। मैं हार गया। मैं आपकी जिद के आगे हार गया। और वैसे भी मां से हार, यही तो है असल प्यार। एक मर्द के लिए अपनी मां से हारने में जीत से ज्यादा बड़ी खुशी है। नहीं आएगी सुंदर से इस घर में। कभी नहीं आएगी। तो क्या हुआ अगर मैं और मेरी खुशियां अधूरी रह जाएंगी? लेकिन मेरी माँ की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरी माँ से ज्यादा हक किसी का नहीं है। मैं आपसे ज्यादा किसी से प्यार भी नहीं करता, ना कर सकता हूं। मेरे लिए सबसे पहले आपकी खुशी।
अम्मी मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक माँ के लिए अपने बेटे की बारात ले जाना अपने उस बेटे के जनाजे उठाने से भी ज्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I'm sorry, I'm really sorry। मैं आपका दिल दुखा के कभी खुश नहीं रह सकता। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं आपको इतना नाखुश करके मेरी खुशियां नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे आप कहेंगी, जो आप कहेंगी, आपका मेरी से मैं आपकी मर्जी के बगैर अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं करूंगा। बस आप मुझसे राजी, बस आप मुझसे खुश। I love you the most। सुंदर साहब भी बहुत चालाक निकली आप तो। भैया पे ऐसे डोरे डाले कि उनको आपके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन मैं भी नाज़ो हूं, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। आपके ख्वाब पूरे नहीं होने दूंगी मैं।